किसान साथियों, सरसों में कुछ दिन से लगातार अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। सरसों अब ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि पता नहीं चल रहा अब यहां से किस तरफ जाएगी। पहले से ही भाव में इतनी गिरावट हो चुकी है कि अब और गिरावट की बात भी गले नहीं उतर रही। पाम तेल के भयंकर सस्ता होने के कारण तेजी की बात भी हजम नहीं हो रही। विदेशी बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है, इसलिए वहां भी तेजी मंदी का ट्रेंड सेट होता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, इस अनिश्चितता को देखते हुए सब सरसों पर अपनी राय देने से बच रहे हैं। बाजार में अपुष्ट खबरें चल रही है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पाम तेल पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया गया है। हालांकि उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और न ही उस खबर का किसी तरह का असर देखने को मिला है। इस रिपोर्ट में हम बाजार में चल रही खबरों का विश्लेषण करेंगे। किसान साथियों, पिछले 3-4 दिन से सरसों की आवक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार को सरसों की आवक मात्र 1.55 लाख बोरी की रही। पिछले कुछ दिनों से सरसों के भाव में हुई गिरावट के कारण घटे हुए भाव पर बिकवाली न आने के कारण आवक कम हुई है। साथियों, नई सरसों आने में अभी काफी समय बचा हुआ है। अगर आवक लगातार कम होती है तो भाव में थोड़े बहुत सुधार की गुंजाइश बन सकती है। हालांकि विदेशी बाजार में खाद्य तेलों के भाव तेज होने के बावजूद भी फिलहाल घरेलू बाजार में तेल मिलें सीमित मात्रा में ही सरसों की खरीद कर रही है। यही बड़ी वजह है कि मंगलवार को सरसों के दाम स्थिर बने रहे। जयपुर में कंडीशन की सरसों के भाव 6,225 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर बने रहे। व्यापारियों के अनुसार विश्व बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी बनी हुई है, लेकिन घरेलू बाजार में तेल मिलें केवल जरूरत के हिसाब से ही सरसों की खरीद कर रही है। हालांकि त्योहारी मांग और सर्दी के सीजन के कारण घरेलू बाजार में सरसों तेल की मांग में सुधार आने की पूरी संभावना है। ऐसे में इसके भाव में हल्का सुधार तो आ सकता है, लेकिन इतने दिनों से माहौल के खराब बने रहने के कारण बड़ी तेजी के आसार अभी कम है। विदेशी बाजारों की खबरों की बात करें तो कार्गो सर्वेयर सोसाइटी जनरल डी सर्विलांस ने मंगलवार को कहा कि मलेशियाई पाम तेल उत्पादों का निर्यात सितंबर में अगस्त की तुलना में 6.9% बढ़कर 1,445 टन का हो गया है। पाम तेल की कीमतों में विश्व बाजार में आई गिरावट के साथ ही वहां की मुद्रा रिगिंट के कमजोर रहने से इसके निर्यात में तेजी आई है, लेकिन अमेरिकी मौद्रिक नीति और स्टॉक के ज्यादा होने के कारण विदेशी बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में आई तेजी स्थिर नहीं दिख रही। साल 2022 में अब तक रिगिंट में 10% से अधिक की गिरावट आ चुकी है, जिस कारण इसके आयात पड़ते सस्ते हुए हैं। मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर दिसंबर वायदा अनुबंध में लगातार चौथे दिन 189 रिगिंट यानी कि 5.52% की तेजी आकर भाव 3,615 रिगिंट प्रति टन हो गए। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में दिसंबर महीने के सोया तेल अनुबंध में 1.11% की तेजी दर्ज हुई।